मित्रों, राजनगर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी जो राजनगर से संगमपुर के लिए रवाना होने वाली थी। उसी समय एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ आता है और जल्दबाजी में सूरज एक्सप्रेस के जनरल बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन चलने लगती है, लेकिन जनरल बोगी में इतनी अधिक भीड़ होती है कि उसे घुटन महसूस होने लगती है। बेचैनी बढ़ने पर वह अगले स्टेशन पर उतरकर स्लीपर कोच में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ऐसी बोगी में प्रवेश कर जाता है। ऐसी बोगी में दाखिल होते ही वह बैठने के लिए कोई उपयुक्त जगह तलाशने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने पैर मोड़कर गहरी नींद में सोई हुई थी। पैर मोड़ने के कारण सीट पर थोड़ी जगह खाली बची थी। लड़का झिझकते हुए उसी जगह पर बैठ जाता है। सूरज एक्सप्रेस जैसे ही गति पकड़ती है, उसके कंपन से लड़की के पैर हल्के हल्के हिलने लगते हैं और अनजाने में युवक के शरीर से टकरा जाते हैं। इस हलचल से लड़की की नींद टूट जाती है। लड़की झपकी से जागते ही गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, तुम इस सीट से हटो और कहीं और जाकर बैठो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस युवक के चेहरे पर पड़ती है, वह अचानक चौंक जाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगता है। यह कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका वही प्रेमी था जिससे वह 12 साल पहले बेइंतहा प्यार करती थी। इतने वर्षों बाद उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर लड़की निशब्द हो जाती है। वह कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है, जैसे उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की यादें तैरने लगी हों। एक युवक राजनगर में काम कर रहा था और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने घर की ओर लौट रहा था। उसी ट्रेन में एक युवती भी सफर कर रही थी जो राजनगर में रहकर आईपीएस की कठिन तैयारी कर रही थी। उसने परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली थी और अब वह एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। बस उसे अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। युवती यात्रा के दौरान बार बार उस युवक की ओर नजरें घुमा रही थी, मानो उसकी पहचान को लेकर कोई असमंजस में हो। उधर युवक भी जब उसकी ओर देखता तो उसे चेहरा कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या यह वही लड़की है जिसे मैं जानता हूं, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है। कुछ देर बाद युवती ने खुद ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या तुम सागर हो? युवक थोड़ा चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम भी अर्चना हो? दोनों ने एक दूसरे से नाम पूछकर अपनी पहचान की पुष्टि की और फिर जोर से हंस पड़े। उन्हें इस मुलाकात पर आश्चर्य हो रहा था कि सालों बाद वे अचानक इस तरह टकराए। अर्चना ने उत्सुकता से पूछा, अरे वाह, तुम यहां कैसे और कहां जा रहे हो? सागर ने जवाब दिया, मैं रक्षाबंधन की छुट्टियों में घर जा रहा हूं, अपनी बहन के साथ त्योहार मनाने। अर्चना ने आगे पूछा, और तुम क्या कर रहे हो? कहां से आ रहे हो? अब यह सफर सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि बीते दिनों की यादों को ताजा करने का जरिया बन चुका था। दोनों अपनी पुरानी यादों में खो गए और सफर के दौरान बातें करने लगे। तब सागर कहता है, मैं तो राजनगर में मजदूरी करता हूं, एक साधारण श्रमिक हूं और रक्षाबंधन की छुट्टी के लिए अपने घर जा रहा हूं। मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूं। यह सुनकर अर्चना को यकीन नहीं होता। तब अर्चना सागर से कहने लगती है, तुम तो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे, तुम्हारी फिजिक्स और गणित तो कमाल की थी, तुम एक मजदूर कैसे बन सकते हो? अर्चना की बातें सुनकर सागर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सच में एक श्रमिक हूं? एक बार गौर से देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरे चेहरे की हालत देखो, मेरे बिखरे हुए बालों को देखो। क्या मैं किसी पढ़े लिखे प्रोफेशनल इंसान की तरह दिखता हूं? वास्तव में वह अब एक श्रमिक ही बन चुका था। उसके शरीर से पसीने की गंध आ रही थी, क्योंकि वह काफी तेज दौड़ते हुए आया था। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे। उसकी बदहाल स्थिति देखकर अर्चना ने उसकी बात मान ली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मान लिया। फिर सागर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तुम इन दिनों क्या कर रही हो और कहां रह रही हो? उसके सवाल पर अर्चना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं राजनगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और अब मैंने आईपीएस की परीक्षा पास कर ली है। फिर वह गर्व से कहती है, मैं अब जल्द ही एक आईपीएस अधिकारी बनने वाली हूं। यह सुनकर सागर गहरी सांस लेते हुए कहता है, बहुत बढ़िया,
तुम इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई हो और मैं देखो बस एक मजदूर बनकर रह गया। कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़की मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करती थी वह एक दिन आईपीएस अधिकारी बन जाएगी। ये वाकई गर्व की बात है। इतनी देर तक बातचीत करने के बाद अर्चना अचानक पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी चचेरी बहन रंजना कैसी है? इस समय वह कहाँ है? और हाँ, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? सागर सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ मेरे पास उसका नंबर है, ले लो, तुम उससे बात कर सकती हो। यह कहते हुए सागर अपने फोन से रंजना का नंबर अर्चना को दे देता है। अर्चना जैसे ही फोन लगाने के लिए नंबर डायल करने लगती है, सागर तुरंत उसे रोकते हुए गंभीर लहजे में कहता है, अभी फोन मत लगाओ, मेरे घर और चाचा के बीच कुछ अनबन हो गई है और इस वजह से हम लोग फिलहाल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तुम बाद में जब अकेले में रहो तब उससे बात करना। इतनी बातें होने के बाद देखते ही देखते ट्रेन उनके स्टेशन पर पहुंच जाती है और दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों ट्रेन से उतरते हैं और अपने अपने घर की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों का 12 साल पुराना प्रेम, जो कभी बेहद गहरा और खास था, अचानक अलग राहों पर कैसे चला गया, यह वाकई सोचने वाली बात है। कभी ये दोनों साथ बैठकर पढ़ाई किया करते थे, एक ही टिफिन में खाना खाते थे और पढ़ाई में भी दोनों हमेशा फर्स्ट आते थे। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक प्रतिष्ठित आईपीएस अधिकारी बन गई, जबकि दूसरा एक साधारण मजदूर बनकर रह गया। क्या इन दोनों की राहें फिर से आपस में मिल पाएंगी? क्या इनका बिछड़ा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकेगा, या फिर ये अलग अलग दिशाओं में हमेशा के लिए खो जाएंगे? ये जानने के लिए दोस्तों, इस भावनाओं से भरी मार्मिक कहानी को अंत तक जरूर देखें। जब दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं तो अर्चना तुरंत सागर की चचेरी बहन रंजना को फोन लगाती है। फोन उठाते ही अर्चना उत्साहित स्वर में कहती है, रंजना, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? रंजना थोड़ा असमंजस में जवाब देती है, नहीं, मैं तो पहचान नहीं पा रही हूं। आप कौन बोल रही हैं? अर्चना हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, अरे मैं अर्चना बोल रही हूं, अब तो पहचान में आ गई ना। रंजना ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है और खुशी से कहती है, अर्चना, हाँ हाँ बिल्कुल, इतने सालों बाद तुम्हारा फोन आया, लेकिन यह नंबर तुम्हें कैसे मिला? अर्चना मुस्कुराते हुए बताती है, जब मैं राजनगर से ट्रेन में सफर कर रही थी और घर लौट रही थी, तब रास्ते में तुम्हारा चचेरा भाई सागर मिला, उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया। यह सुनकर रंजना हंसते हुए चुटकी लेती है, अरे वाह, तो इसका मतलब फिर से पुराने प्यार करने वाले मिल गए। अर्चना झट से जवाब देती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पहले भी सिर्फ अच्छे दोस्त थे और आज भी वही हैं। रंजना मुस्कुराते हुए कहती है, चाहे जो भी हो, इतने सालों बाद मिलना अपने आप में एक खास बात तो है ही। दोस्तों, क्या सागर और अर्चना की पुरानी दोस्ती फिर से प्यार में बदल सकती है? क्या हालात कुछ नया मोड़ लाएंगे? ये सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और आगे क्या होता है इसका पता लगाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए इसी तरह की अनूठी, दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सागर और अर्चना की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आता है। दोस्तों, अर्चना ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो ये सब, बताओ और क्या हालचाल है? रंजना ने हंसते हुए जवाब दिया, सब बढ़िया है, तुम अपनी बताओ। अर्चना मुस्कुराकर बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, मैं राजनगर में रहकर तैयारी कर रही थी और अब मैंने आईपीएस का एग्जाम पास कर लिया है। कुछ महीनों बाद मैं एक आईपीएस अधिकारी बन जाऊंगी और सरकारी सेवा में आ जाऊंगी। रंजना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, वाह, ये तो कमाल की खबर है, तुमने सच में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन फिर अचानक अर्चना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने कहा, पर रास्ते में जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो मेरी मुलाकात सागर से हुई। वह कह रहा था कि वह अब एक मजदूर है और राजनगर में पत्थर तोड़ने का काम करता है। क्या यह सच है? रंजना ने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, हां, यह बिल्कुल सच है। सागर अब एक मजदूरी करने वाला श्रमिक बन चुका है और उसकी हालत भी काफी दयनीय हो गई है।
अर्चना को यह सुनकर झटका लगा। उसने हैरान होकर पूछा, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? वह तो पढ़ाई में बहुत तेज था। यह सब कैसे हो गया? रंजना ने कुछ पलों के लिए चुप्पी साधी, फिर भावुक स्वर में बोली, तुम्हें शायद याद हो, जब तुम्हारे भाई ने सागर को बहुत मारा था, उसी दिन उसके पापा ने भी उसे बेरहमी से पीटा था। गुस्से में आकर वह अपने एक दोस्त के साथ राजनगर चला गया, काम की तलाश में। लेकिन वहां जाकर उसकी पढ़ाई पूरी तरह से छूट गई। इसके बाद वह कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार घर आता है, लेकिन बाकी समय राजनगर में रहकर मजदूरी करता है, रंजना ने दुखी स्वर में बताया। अर्चना ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अर्चना आश्चर्यचकित होकर पूछती है, मेरा भाई? उसने कब सागर को मारा था? मैंने तो कभी अपने भाई से इस बारे में कुछ नहीं कहा। रंजना ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे भूल गई? तुमने ही तो अपने भाई से सागर के बारे में बात की थी, और उसी के बाद तुम्हारे भाई ने उसे पीट दिया था। अर्चना ने अविश्वास से कहा, सच में? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। मैं कसम खाकर कहती हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रंजना ने गंभीर होकर कहा, ऐसा है तो तुम अपनी सहेली सपना से पूछो, वही तुम्हें सच्चाई बता सकती है, क्योंकि उसी ने तुम्हारा लेटर तुम्हारे भाई को दिया था। पहले उससे फोन पर बात करो। अर्चना ने बिना देर किए अपनी सहेली सपना को फोन लगाया और सीधे पूछा, सपना, क्या तुमने कभी कोई लेटर सागर को देने के लिए लिया था और फिर मेरे भाई को दे दिया? सपना कुछ पलों के लिए चुप रही, फिर बोली, हां, यह सच है। मैंने तुम्हारे भाई का वह लेटर दे दिया था। उसके बाद तुम्हारे भाई ने कुछ लड़कों को भेजकर सागर को पिटवाया और फिर उसके पापा को भी बुलाया। उन्होंने भी उसे बहुत डांटा। उसके बाद सागर कहां गया, मुझे नहीं पता। यह सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आया। उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अब के बाद मुझसे बात मत करना। इसके बाद अर्चना ने तुरंत रंजना को दोबारा फोन लगाया और कहा, रंजना, अब सच सच बताओ कि असल में हुआ क्या था। मैंने सपना से पूछ लिया और वही बात सच निकली जो तुमने मुझे बताई थी। रंजना ने धीरे से कहा, देखो, तुम दोनों हमेशा साथ में टिफिन शेयर करते थे, हर वक्त साथ पढ़ते थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि सबको लगने लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन हकीकत तो यह थी कि तुम दोनों सिर्फ सच्चे दोस्त थे। रंजना ने आगे बताया, मेरा चचेरा भाई यानी सागर अक्सर मुझसे कहता था कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि तुमसे यह बात करूं। एक बार मैंने सोच भी लिया था कि तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर भी कह नहीं पाई। कुछ समय बाद हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गईं और हम दोनों ने बात करना बंद कर दिया। इसी दौरान सागर ने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा और मुझे दिया कि मैं तुम तक पहुंचा दूं, लेकिन गुस्से में आकर मैंने वह पत्र तुम्हें देने के बजाय फाड़ कर फेंक दिया। फिर मैंने सागर से जाकर झूठ बोल दिया कि अर्चना ने तुम्हारा लेटर फाड़ दिया और कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। यह सुनते ही सागर पूरी तरह टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और धीरे धीरे पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। फिर उसने तुम्हें भुलाने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह से तुम दोनों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, लेकिन सागर अंदर ही अंदर गहरे दर्द में था। कुछ समय बाद एक दिन उसने फिर से हिम्मत जुटाई और तुम्हें एक पत्र देने की कोशिश की। सागर का सपना के भाई से अच्छा दोस्ती का रिश्ता था, तो उसने वह पत्र सपना के भाई को दिया और कहा कि यह सपना को दे देना ताकि वह इसे तुम तक पहुंचा सके। सपना के भाई ने वह पत्र सपना को सौंप दिया और कहा कि इसे जाकर अर्चना को दे देना, लेकिन सपना का तुम्हारे भाई के साथ अफेयर था, इसलिए उसने वह पत्र तुम्हें देने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारे भाई को दे दिया। रंजना ने आगे बताया, जब तुम्हारे भाई ने वह पत्र पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और मिलकर सागर को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि सागर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रहा। इस दौरान उसे न तो कोई घर से देखने आया और न ही किसी ने उसके हालचाल लिए। जब वह अस्पताल से ठीक होकर लौटा तब तक सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारा भाई सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि उसने वह पत्र उठाया और तुम्हारे पापा के पास गया। वहां उसने सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताईं और कहा कि सागर मेरी बहन को परेशान करता है, उसके पीछे पड़ा रहता है
और उसे जबरदस्ती प्यार में फंसाना चाहता है। इसके बाद तुम्हारा पापा गुस्से में सागर के घर पहुंचे और उसके पिता को सारा मामला बता दिया। यह सुनते ही सागर के पिता का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सागर की बुरी तरह पिटाई कर दी। उन्होंने इतना मारा कि सागर के शरीर पर गहरे घाव हो गए। इस मारपीट के बाद सागर पूरी तरह टूट चुका था। वह 2 दिन तक घर से गायब रहा। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहां चला गया है। फिर उसी दौरान एक लड़का राजनगर जाने की तैयारी कर रहा था। वह वहां नौकरी करने जा रहा था। सागर भी गुस्से और निराशा में अपना घर छोड़कर उसके साथ राजनगर चला गया। वहां उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई छूट गई और हालात ऐसे हो गए कि उसे पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ा। अब वह पूरी तरह से एक मजदूर बन चुका है। वह कभी कभी 2 महीने 4 महीने में अपने घर लौटता है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आईपीएस बनने के बाद भी अर्चना के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब रंजना ने उसे सागर के अतीत के बारे में बताया तो वह अंदर ही अंदर बहुत आहत हुई। उसे यही सोचकर तकलीफ हो रही थी कि आखिर क्यों सागर का लिखा हुआ पत्र कभी उसे नहीं मिला, क्यों उसकी भावनाएं उस तक नहीं पहुंच पाईं, क्यों हालात ने उनके रास्ते इस कदर बदल दिए। सागर ने कई बार अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चिट्ठियां अर्चना तक नहीं पहुंच पाईं। दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी गहरी हो गईं कि वे कभी खुलकर अपने मन की बात कह ही नहीं पाए। हालांकि पूरे स्कूल में हर कोई जानता था कि सागर और अर्चना एक दूसरे के बेहद करीब थे। लोग उन्हें प्यार करने वाली जोड़ी समझते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। सागर की भावनाएं अर्चना के लिए गहरी थीं, लेकिन वह कभी उन्हें शब्दों में नहीं ढाल पाया। उधर अर्चना भी अपने दिल की बात कहने से डरती रही। समय बीतता गया और इस बीच रक्षाबंधन का त्योहार भी निकल गया, लेकिन अर्चना के मन में अब भी सागर की बातें घूम रही थीं। एक दिन उसने हिम्मत करके सागर को फोन लगाया। सागर, क्या तुम मेरे साथ राजनगर चल सकते हो? अर्चना ने धीमी आवाज में पूछा। सागर ने थोड़ी हैरानी जताते हुए जवाब दिया, अर्चना, तुम अकेले ही चली जाओ। मैं अभी अभी घर आया हूं और 20 दिन की छुट्टी पर हूं। मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकता। अर्चना ने जिद करते हुए कहा, नहीं सागर, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं अकेले जाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। प्लीज मेरी बात मान लो। अर्चना की इस मासूमियत और आग्रह ने सागर के दिल में फिर से पुराने जज्बातों को जगा दिया। उसके मन में वही पुराना एहसास लौट आया जब वह स्कूल में अर्चना के साथ हर पल बिताने के लिए बेताब रहता था। उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर उठा, मानो कोई भूला हुआ सपना फिर से सच होने जा रहा हो। अंत में सागर उसकी बात मान गया। अगले दिन दोनों ने ट्रेन पकड़ी और राजनगर की ओर रवाना हो गए। सफर के दौरान दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सागर को एहसास हो रहा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने और उसे खुश देखने की चाह ही सच्चा प्यार है। जुड़ पाएगा? जानने के लिए कहानी आगे देखिए। क्या यह सफर उनके रिश्ते में कोई नया मोड़ लाएगा? क्या सागर और अर्चना का बिछड़ा हुआ रिश्ता फिर से दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में पुरानी यादें साझा कर रहे थे? बचपन से लेकर अब तक के सफर में जो भी हुआ था, वे उन बातों को याद कर रहे थे। लेकिन अर्चना के मन में अब भी एक सवाल बार बार उठ रहा था, जिसे वह खुद से दबा नहीं पा रही थी। जब अर्चना ने फोन पर रंजना से बात की थी, तो उसने सागर के बारे में कई बातें बताई थीं, खासकर वह वाकया जब एक शादी के दौरान सागर ने नशे की हालत में कहा था, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली सिर्फ एक ही लड़की है और उसका नाम अर्चना है। उस दिन सागर गुस्से में था और उसने अर्चना को कोसते हुए कई गलत बातें भी कह दी थीं। ट्रेन में सफर करते हुए अचानक अर्चना ने सागर से कहा, सागर, इतने साल हो गए, तुमने कभी मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? सागर ने शांत लहजे में जवाब दिया, न तुम्हारे पास टाइम था न मेरे पास। सब कुछ अचानक ऐसा हो गया कि हम दोनों ही अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। तुम तो सब जानती ही हो अर्चना, फिर ये सवाल क्यों? सागर के इस जवाब से अर्चना समझ गई कि वह टालने की कोशिश कर रहा है। वह हल्का सा मुस्कुराई और थोड़े चुटीले अंदाज में बोली, सागर, तुम मुझे तब याद करते हो जब दारू पीते हो,
है ना? अर्चना की इस बात को सुनते ही सागर थोड़ा असहज हो गया। उसे एहसास हो गया कि रंजना ने अर्चना को सब कुछ बता दिया है। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह बोला, नहीं नहीं यार, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। बस एक बार गलती से पी ली थी और गुस्से में कुछ भी बोल गया था। अर्चना ने उसकी आंखों में देखा, मानो वह सागर की झिझक को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वह जानती थी कि सागर सच नहीं बोल रहा था। उसने जो भी कहा था वह सिर्फ गुस्से और दर्द में आकर कहा था, लेकिन उसके दिल की असली सच्चाई कुछ और थी। सागर के चेहरे पर हल्का तनाव झलक रहा था, लेकिन वह अपनी बात को हल्का फुल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच ट्रेन राजनगर रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। स्टेशन का माहौल काफी व्यस्त था। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं और चारों तरफ हलचल मची थी। लेकिन इन सबसे बेखबर अर्चना के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वह हल्की मुस्कान के साथ सागर की ओर देखती है और कहती है, चलो मेरे रूम पर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लेना, फिर आराम से बातें करेंगे। सागर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी बात मानी और दोनों अर्चना के रूम की ओर बढ़ गए। रास्ते भर अर्चना बीच बीच में मजाक करती, पुरानी यादों को ताज़ा करती, ताकि सागर को सहज महसूस हो। रूम पर पहुंचते ही अर्चना सीधे किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए एक पल के लिए वह रुकी और गहरी सोच में डूब गई। उसे एहसास हुआ कि धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो रहा है। वह हल्के से मुस्कुराई और खुद से कहा, शायद यही सही मौका है इस दोस्ती को फिर से मजबूत बनाने का। चाय तैयार होते ही वह 2 कप में चाय डालकर सागर के पास आई और कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लो, ये चाय पी लो। तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाई है। सागर ने चाय का कप पकड़ा और हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें अब भी याद है कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? अर्चना हंसते हुए बोली, अरे, कुछ चीजें कभी नहीं भूलती, जैसे तुम्हारी पसंद और हमारी दोस्ती। ये सुनकर सागर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि अर्चना वाकई अब भी उसकी परवाह करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगीं। वे रोज शाम को साथ बैठकर बातें करने लगे। कभी किसी चाय की दुकान पर बैठते, तो कभी बाजार में घूमते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करते। अर्चना हर संभव कोशिश कर रही थी कि सागर दोबारा से अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ सके। वह उसे हौसला देती, उसके साथ बैठकर उसकी परेशानियों को समझती और हल निकालने की कोशिश करती। धीरे धीरे सागर को भी एहसास होने लगा कि अर्चना सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। उसकी वजह से वह फिर से मुस्कुराने लगा, पहले की तरह खुलकर बातें करने लगा और अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने की कोशिश करने लगा। उधर सागर के गांव का एक लड़का, जो उसी स्थान पर काम करता था जहां सागर पत्थर तोड़ने का काम करता था, उसने गौर किया कि सागर का हुलिया पूरी तरह बदल चुका है। उसके कपड़े अब ठीक ठाक नहीं रहते थे, बाल बेतरतीब हो गए थे और उसकी चाल ढाल में भी एक थकान झलक रही थी। उसे यह भी पता चला कि सागर हर शाम एक लड़की के साथ बाहर जाता है और घंटों उससे बातें करता है। यह सुनकर वह लड़का तुरंत सागर के पिताजी को फोन करता है और कहता है, सर, आपका बेटा सागर अब पूरी तरह बिगड़ चुका है। वह हर शाम किसी लड़की के साथ घूमता है और उससे लगातार बातें करता है। यह सुनते ही सागर के पिता के मन में चिंता घर कर जाती है। वे बिना देर किए सागर को फोन लगाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, बेटा, जो कुछ पहले हुआ उसे अब भूल जाओ और ऐसी हरकतें मत करो। इस बार जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। पिता की यह बात सुनकर सागर चौंक जाता है। वह समझ जाता है कि उसके पिता को उसकी चिंता सताने लगी है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसे अपनी जिंदगी में एक नई दिशा चुननी चाहिए या फिर अपनी पुरानी दोस्ती को निभाने का फैसला लेना चाहिए। यह क्षण उसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। सागर अंदर ही अंदर घबराने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर किसने यह खबर उसके पिताजी तक पहुंचाई। लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वह तुरंत अर्चना को फोन लगाता है। वह कहता है, अर्चना, मेरे पापा ने अभी अभी फोन किया था। किसी ने उन्हें यह बता दिया कि मैं तुमसे बातचीत करता हूं और हम शाम को अक्सर मिलते हैं।
अब वे कह रहे हैं कि इस बार जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी शादी पक्की कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्चना यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर सीधे पूछती है, सागर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सागर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है, अरे यार, हमारी जोड़ी कैसे बन सकती है? तुम्हारा और मेरा स्तर अलग है। तुम एक अधिकारी बनने जा रही हो और मैं एक साधारण मजदूर हूं। हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। अर्चना फिर दोहराती है, मैं जितना पूछ रही हूं उतना ही जवाब दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? सागर गहरी सांस लेते हुए कहता है, हां, मैं करूंगा। मैं बचपन से ही तुम्हें चाहता था और आज भी चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, यह मुझे नहीं पता। यह सुनकर अर्चना मुस्कुरा देती है और जवाब देती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और मैं भी शादी करूंगी। सबसे पहले तुम अपनी मां को फोन करके बता दो कि मैं एक लड़की से शादी कर चुका हूं और वह लड़की कुछ ही महीनों में आईपीएस बन जाएगी। उन दोनों के बीच यह बातचीत उनके रिश्ते को और गहरा कर देती है। दोनों की आंखों में एक नए सपने की झलक होती है, जो अब हकीकत बनने के करीब है। दोस्तों, अर्चना के कहने पर सागर ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को फोन लगाया। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, मैं जिस लड़की से प्यार करता था वह स्कूल के 10वीं कक्षा में थी। पापा को जब यह बात पता चली थी तब उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। यह कहते हुए सागर के दिल में हलचल मच गई। वह सोच रहा था कि क्या उसकी मां उसकी बात को समझेंगी और उसे स्वीकार करेंगी। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि सागर, जो अब राजनगर में रह रहा है, ने एक लड़की से शादी कर ली है। यह वही लड़की थी जिससे वह 10वीं कक्षा से प्यार करता था और जो अब एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। यह खबर आग की तरह फैल गई और आखिरकार अर्चना के घर तक भी पहुंच गई। जब अर्चना के माता पिता को इसका पता चला तो उन्हें इस पर यकीन ही नहीं। अर्चना के पिता तुरंत फोन लगाते हैं और गहरी आवाज में पूछते हैं, बेटी, यह सच है? क्या तुमने सच में शादी कर ली है? अर्चना गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, हां पापा, मैंने उस लड़के से शादी कर ली है। वह एक मजदूर है, लेकिन मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी और आज भी करती हूं। मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया है। यह सुनकर उसके पिताजी चुपचाप फोन रख देते हैं और गहरे विचारों में डूब जाते हैं। अर्चना के पिता हमेशा एक गंभीर और सख्त स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। उन्हें यह सोचकर दुख होने लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए कितना कुछ किया ताकि वह आईपीएस बन सके, लेकिन अब वह एक मजदूर से शादी कर चुकी है। यह विचार उन्हें झकझोर देता है और वे खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या उनकी बेटी ने सही फैसला लिया है? क्या यह सच में उसका भविष्य संवारने वाला कदम है या फिर यह एक बड़ी गलती है? अचानक किसी पिता को जब अपनी बेटी के बारे में ऐसी खबर मिलती है तो वह न सिर्फ व्याकुल हो जाता है, बल्कि उसके मन में कई तरह के संदेह और आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। क्या प्रेम संबंध में आकर उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य को संकट में डाल दिया है? उनकी चिंता और दुख इस बात से और भी बढ़ गए कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत और संघर्ष की कीमत को अनदेखा कर दिया है। अर्चना के पिता को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को एक सुनहरे भविष्य के लिए तैयार किया था, लेकिन उसकी पसंद एक साधारण लड़के के रूप में सामने आई, जिसे वे एक धोखे की तरह देख रहे थे। यह उनके लिए एक बड़ा आघात था और अब उन्हें इस स्थिति का सामना करने के लिए गंभीरता से सोचना था। अर्चना के पिता के मन में निरंतर द्वंद्व चल रहा था कि आखिर वह अपनी बेटी की खुशियों को कैसे संभालें। उनका मन बार बार यही कह रहा था कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी और अर्चना इतनी समझदार है कि वह कभी भी लालच में नहीं पड़ेगी। वह यह भी जानती थी कि यदि वह किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लेती तो उसका जीवन स्तर और भी ऊंचा उठ सकता था, लेकिन उसने अपने प्रेम को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी सोचा कि यदि वह अपनी बेटी के प्रेम जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो यह गलत होगा। इससे न केवल उनकी बेटी को मानसिक आघात पहुंचेगा, बल्कि स्थिति और अधिक बिगड़ भी सकती है। यह सब विचार करने के बाद अर्चना के पिता ने अंततः उसकी पसंद को स्वीकार कर लिया और अर्चना और सागर के प्यार को स्वीकृति। कुछ समय बाद अर्चना और सागर की शादी धूमधाम से आयोजित की जाती है। अर्चना के पिता, जो पहले इस रिश्ते को लेकर दुविधा में थे,
अब पूरी तरह से इसे स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने समाज के तमाम तानों और विरोध को दरकिनार करते हुए अपनी बेटी के प्यार को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे गांव और रिश्तेदारों को बुलाकर बड़ी धूमधाम से शादी की सभी रस्में निभाईं। यह शादी केवल दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि यह सच्चे प्यार की जीत का प्रतीक बन गई थी। शादी के कुछ समय बाद अर्चना की जॉइनिंग आ जाती है और वह राजनगर पहुंच जाती है। वहां एक रूम लेकर अर्चना और सागर एक साथ रहने लगते हैं। दोनों के बीच की नजदीकियां और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। अर्चना अब अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, जहां वह अपने प्यार और करियर दोनों को संजोकर चल रही थी। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी न कभी लौटकर आ ही जाता है। अगर आपका प्यार सच्चा है, तो एक न एक दिन मिलन अवश्य होगा, जैसे इस कहानी में हुआ, जहां प्यार की कीमत पैसे से नहीं तोली गई, बल्कि भावनाओं और विश्वास की कसौटी पर परखी गई। जैसा कि एक प्रसिद्ध गाना कहता है, सोने चांदी से मांगा है प्यार यारों। यह सच है कि अर्चना के पास बहुत सारे विकल्प थे। वह किसी बड़े अधिकारी से शादी कर सकती थी, क्योंकि वह स्वयं एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। लेकिन उसने अपने बचपन के प्यार को चुना, जिसे उसने अपने जीवन का आधार बनाया। प्यार का कोई मोल नहीं होता, और सच्चे प्यार के लिए व्यक्ति को अपने मूल्यों और रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जब अर्चना ने आईपीएस बनने का सपना देखा, तो उसने उसे साकार करने के लिए कठिन मेहनत की। उसने संघर्ष किया, कठिन परीक्षाओं का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त की। वहीं सागर ने भी अपने जीवन में सुधार लाने के लिए परिश्रम किया। उसने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना, उसकी भावनाओं को आहत करना या दिल को परेशान करना नहीं था। मेरा केवल एक उद्देश्य था, आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इस पर सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम प्यार, संघर्ष और मेहनत से काम करते हैं, तो हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कृपया अपनी राय निष्पक्ष तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें, सचेत और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।